हरे कृष्णा। आप सभी महाभागवतों का शुक्रवार के सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। अभी हमारा बहुत अच्छा भाग्य था कि लास्ट 2 वीक बड़े बड़े महानुभाव जो काफी सालों से प्रभुपाद और प्रभुपाद के मिशन में कार्यरत हैं, उनके द्वारा हमको ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने लोग वासुघोष प्रभु के कार्यक्रम में आए थे उस समय पे? तो प्रभु जी वैदिक संस्कृति के बारे में हमें सब बताया था, ठीक है। उसमें से कुछ चेंज आपको लगा आप कर सकते हैं क्या? कौन लोगों को लगा कि कर सकते हैं? कर सकते हैं। सरल बनना इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हम लोग इतना डिफिकल्ट लाइफ जी रहे हैं। अभी मेरे एक मित्र हैं जो भक्त हैं, वो लोग हस्बैंड वाइफ में कुछ इश्यूज हो रहे थे, प्रॉब्लम हो रहे थे, क्योंकि वो लोग भौतिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी दोनों को मुझे काउंसिल करना पड़ा फोन पे। मैंने बोला आपका कॉमन पॉइंट ही है, उन्होंने कृष्ण कॉन्शियसनेस को पहचान के दूसरे के साथ मैरिज किया था भक्ति करने के लिए। दोनों अलग अलग जगह से आए हैं। और मैंने बोला अभी अब शादी होने के बाद आप फिर भौतिक चीजों के लिए झगड़ रहे हो, तो आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना। अगर हो रहा है तो जाग जाइए। सिर्फ धोती कुर्ता या साड़ी पहनने से, टीका करके गले में माला पहनने से हम भक्त नहीं बन सकते। प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें सरल जीवन जीना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास उसको छोड़ दो, जो है उसमें संतुष्ट रहो। ऐसे फल्गु वैराग्य नहीं करना है कि आपके पास है, अभी आपके पास 2 व्हीलर है तो अरे नहीं अभी तो मैं साइकिल से जाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। लेकिन 2 व्हीलर है, क्षमता नहीं है और 4 व्हीलर के लिए भाग रहे हैं। 4 व्हीलर है और आप जहाज के लिए भाग रहे हैं। वो सब छोड़ के जितना सादा जीवन हो, भगवान की सेवा में स्थाने स्थित जहां पे है वहां पे ही प्रगति करना चालू करिए। क्योंकि सिटी में रह के भी हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन जितना सरल जीवन जिएंगे उतना भगवान के पास जल्दी पहुंच पाएंगे। क्योंकि सरल जीवन में क्या रहता है, आपकी आवश्यकताएं कम रहती है, तो आप बिजी नहीं रहेंगे, आप फ्री रहेंगे, और फ्री रहेंगे तो भक्ति के लिए ज्यादा समय निकाल पाएंगे। कितने लोग मानते हैं ऐसा? लगता है ऐसे? और हमारे लोग 10 प्रकार व्यंजन बनाना हो तो रसोड़ा में कितनी बार लागे, और सादा खाना बनाना है तो बाकी का समय है, अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो आप भागवतम पढ़ सकते हैं। चलो अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम 18वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो जो भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक है उसका जो प्रथम भाग उसमें 19 चैप्टर है, उसमें से हम 18 चैप्टर तक पहुंचे हुए हैं।
तो 19 चैप्टर तक हम पढ़ाई करेंगे। उसके बाद कुछ हफ्ते तक हम बच्चों का लालन पालन कैसे करना है, पेरेंटिंग के ऊपर कुछ वीडियोस बनाएंगे, उसके ऊपर लेक्चर्स होगा। और उसके बाद फिर से हम श्री ईशोपनिषद के ऊपर फिर अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा सा बफर रखेंगे बीच में 2-4 हफ्ते, जिसमें थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं उसके ऊपर देखेंगे। अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें है 18वां चैप्टर है भाव प्रेमी का चरित्र। तो जो भाव जिसके अंदर ज्यादा रहता है उनका चरित्र कैसा है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कृष्ण की लीला स्थली में रहने का आकर्षण वहां तक आया है, आधा चैप्टर हो गया था हमारा। तो रूप गोस्वामी कृत पद्यावली में वृंदावन के विषय में यह कहा गया है, इस स्थान पर समस्त ग्वालों के राजा नंद महाराज का पुत्र अपने पिता के साथ रहता था। कौन है? भगवान कृष्ण की बात हो रही है। इस स्थान पर कृष्ण ने उस शकट का भंजन किया जिसमें शकटासुर असुर छिपा था। वहीं पर हमारे भवबंधन की ग्रंथि काटने वाला दामोदर अपनी माता यशोदा द्वारा रस्सी से बांधा है। मतलब ये सब भगवान की लीलाएं हैं। भगवान प्रेमवश अपने आप को बांधने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो पूरी लीला है दामोदर मंत्र में, हम पूरा उसका डिटेल में समझे हैं। तो भगवान की लीलाओं के बारे में हमें क्यों सुनना चाहिए, कोई बता सकते हैं? ऐसे हम बाकी सब भक्ति करेंगे लेकिन भगवान की लीलाओं के बारे में क्यों ज्यादा महत्व दिया है? केवल भागवत में भी भगवान और भगवान के भक्तों की लीलाओं के बारे में बताया हुआ है। उसका कारण क्या है? 2 मार्ग है। एक है धीरे धीरे करके शुद्धिकरण करना, जैसे कर्म है, ज्ञान है, ध्यान है, और धीरे धीरे फिर भक्ति तक पहुंचना, और डायरेक्ट भक्ति करना। भगवान स्वयं 4थे अध्याय में बताते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वित्ति तत्वतः। तो मेरे जन्म और कर्म दिव्य है जो उसे तत्व से जानता है। त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोचन। तो ये देह त्याग करने के बाद दूसरा देह प्राप्त नहीं होता है हे अर्जुन। तो भगवान बारंबार ऐसे बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो शरण कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पहले हमें भगवान एक पर्सन है, भगवान एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति रहेंगे, उसके कार्यकलाप रहेंगे, तो उसके कार्यकलापों के ऊपर चिंतन करेंगे तो जो हमारी बुद्धि है वो शुद्ध हो जाएगी। अभी क्या होता है कि हमारी बुद्धि भौतिक है, तो उससे हम क्या करते हैं? गलत अनुमान करते हैं, गलत निष्कर्ष निकालते हैं और हमारे कार्यकलाप भी गलत हो जाते हैं। लेकिन जब हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? भगवद गीता के दूसरे अध्याय में बताते हैं ना, ध्याये तो विषयान पुंसः संगोष्ठेषु जायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् नाशयति। तो अभी हम विचार गलत जगह पे कर रहे हैं। हमारा जो विचार का विषय है, हमारा जो चिंतन का विषय है वह क्या है? भौतिक जगत के बारे में। ध्याये तो विषयान पुंसः, तो हम क्या करते हैं? ध्यान गलत जगह पे लगाते हैं। उससे क्या होता है? ध्याये तो विषयान पुंसः, फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारा कामना हो जाती है। वो ध्यान जहाँ पे करते हैं और कामना हो जाती है तो क्या होता है? फिर वो इच्छा होती है उसको प्राप्त करने की, और अगर वो प्राप्त नहीं होता, कामात् क्रोधो विजायते, उससे क्या होता है? हमें गुस्सा आता है। तो हमें गुस्सा आता है कि नहीं? कोई है ऐसा यहाँ पे विरल व्यक्ति है जिसे कभी गुस्सा नहीं आया? हमें गुस्सा आता है, कुछ हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं होता है कि नहीं? हमारे खुद के ऊपर आता है या फिर किसी और के ऊपर आता है या परिस्थिति के ऊपर आता है। और क्या बताते हैं? क्रोधात् भवति सम्मोह, मोहित हो जाते हैं। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, हमारा मेमोरी चला जाता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धि का नाश होना मतलब डिस्क्रिमिनेशन पावर चला जाता है कि सही क्या है गलत क्या, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, तो भवकूप में फिर से गिर जाते। तो कितने लोगों को भवकूप में गिर जाना है? अभी कोई नहीं है, मतलब सब जाग रहे हैं, हाथ ऊपर नहीं किए, ध्यान से सुन रहे हैं। तो हम भगवान के कार्यकलापों के बारे में सुनते हैं तो फायदा क्या होता है कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तो हमारा चिंतन का विषय क्या हो जाएगा? भगवान और भक्तों के जीवन चरित्र। इसलिए अगर बच्चे घर में छोटे भी हैं तो उनको कृष्ण की लीला बता सकते कि नहीं? कृष्ण का नाम सब कोई ले सकते हैं कि नहीं? कितने लोग भगवान का नाम ले रहे हैं? सब ले रहे हैं, बढ़िया है। कौन है जो 16 माला नहीं कर रहे हैं?
कौन है वो? अच्छा, वो लोग कुछ माला कर रहे हैं? अच्छा, उनका कोई है प्लान, पंचवर्षीय योजना है, कब तक 16 माला तक पहुंचना है? ऐसे बोला जाता है कि 16 माला तो मिनिमम है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि 24 घंटे भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन शुरुआत तो कहीं से करनी चाहिए ना। तो शुरुआत कितने से करना है? 16 माला से करना है। हाँ, इजी है ना। पहले प्रभुपाद के पहले के समय में कितना था? 64 माला था, सिर्फ 8 घंटे। कितना? ओनली 8 आवर्स। और अभी कितना कर दिया प्रभुपाद जी ने? 75% डिस्काउंट सेल। मॉनसून में चलता है ना सेल, तो अभी कितना कर दिया प्रभुपाद जी ने? सिर्फ 16 माला। कितने? और हमको क्या है, हम कलयुग के ऐसे पतित जीव हैं, अरे इतना ज्यादा। कितने लोगों को लगता है इतना ज्यादा? लगता है ना, शुरुआत में लगता है सब, फिर धीरे धीरे आपको टेस्ट आ जाएगा ना उसमें। आपको ऐसा लगता है अरे खाना पड़ेगा, ऐसा लगता है कि तैयार रहते हैं आप दिन में 2-3 बार। समय अभी 1 बज गया, अभी खाने का टाइम हो गया। भावे जमवानुं બધું? ભગવાનનું નામ લેવાનું ગમે? कितनी माला करते हैं आप? हाँ, 12? 16 माला करे छे। जैसे बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो 16 नाम आ गए, तो 16 माला हो गई इनकी। तो इसलिए वो ऐसे 16 बोल रहे हो, ऐसे माला हाथ में पकड़ते हैं और फिर 16 बार ऐसे कर लेते हैं, बस तो हो गया 16 माला। तो वो 16 माला नहीं है, 16 नाम है। आपको 16 माला मतलब एक मणके पे 16 बार ये भगवान का नाम लेना है, फिर आगे फिर से ऐसे करके 108 बार और ऐसे 16 माला करनी है। तो सारू कहेवाय। तो ना उम्र प्रमाण તમે ને હું નતા કરતા એ ઉંમરે, એટલે અમે બેસે તારે માં સાથે લઈને સારું કહેવાય। આ ઉંમરે એટલું કરી લેજે સારું, शुरुआत तो की है। ऐसे बोला जाता है जितनी उम्र है उतनी माला करनी चाहिए। कोई है 60 साल 65 साल वाला? ऐसे बच्चों को करनी चाहिए ऐसे। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, हमारे भगवान की लीलाओं के बारे में हमें सुनना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एक बार उसमें रुचि हो जाएगी। कौन कौन वृंदावन गया है? गए सब लोग, काफी लोग गए हैं। मायापुर गए कोई लोग? तो आप वहां पे जाएंगे तो वहां पे भगवान की लीला स्थलियां हैं, तो वहां पे भगवान ने अलग अलग लीला की हुई है। अगर लीला ही नहीं हुई रहेगी तो हम, वो जगह ही नहीं रहेगी तो हम विजिट कैसे करेंगे? तो ऐसी जगह पे जब हम जाते हैं तो खास करके वो लीला के बारे में सुनते हैं, तो फिर हमें समझ में आता है कि अरे भगवान ने ऐसा भी किया था, भगवान ने ऐसे भी किया। तो धीरे धीरे फिर हमारा मन उसमें लगता है। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा मन गलत जगहों पे लगा है। तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको सही जगह पे लगाना पड़ेगा। इसलिए बार बार सत्संग में जाना पड़ता है ना। धीरे 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 हमारा मन गलत जगह से बाहर निकले। जैसे आप यहाँ से बाहर निकलोगे और पुराने मित्रों के संपर्क में जाओगे तो वही आपको, अरे ये क्या, ये उम्र है क्या आपकी भगवान नाम लेने की? ऐसे बताते हैं ना। 70-80 के एज हो जाए उसके बाद वो अगर कुछ नहीं किया, 70-80 पहुंच गए तो शेयर मार्केट की और राजनीति की बातें होती है। लेकिन अगर भक्ति की है तो वह बाद में आप भक्ति कर पाओगे। आगे बताते हैं कि कृष्ण का एक भक्त मथुरा या वृंदावन जिले में निवास करता हुआ उन समस्त स्थानों का भ्रमण करता है। तो वहां पे जो रहते हैं वो वहां पे भ्रमण करते हैं जहां जहां कृष्ण ने लीलाएं की थी। इस्कॉन से हमारे कुछ न कुछ भक्त कभी ना कभी मतलब चालू ही रहता है, अलग अलग धाम की यात्रा चालू है उनके। हम फोटो देखते हैं तो पता चलता है सब अलग अलग धाम की यात्रा करते हैं। इन सभी पवित्र स्थानों पर कृष्ण ने ग्वाल बालों एवं माता यशोदा के संग अपनी बाल्यकाल की क्रीड़ाएं की। आज भी कृष्ण भक्तों में इन स्थानों की परिक्रमा करने की प्रथा चालू है। अभी एक मैसेज पढ़ा था मैंने जिसमें प्रभुपाद का कन्वर्सेशन था। तो कोई भक्त है, उनकी पुत्री का देहांत हो जाता है वृंदावन में। तो वो भक्त पूछते हैं कि अभी इनका क्या गति हुआ रहेगा? तो बोले भगवत धाम प्राप्त किया है। मतलब ऐसे बताया जाता है कि जो पवित्र भूमि में जो देह त्याग करते हैं वो भगवत प्राप्ति करते हैं। तो कैसे प्राप्त करते हैं? सब कोई का तो नसीब नहीं रहता है, मतलब उनका भाग्य नहीं रहता है कि वो लास्ट समय में भगवत
धाम जा पाए, क्योंकि वो पवित्र स्थान में नहीं भी रह सकते। इसीलिए ऐसे बताया जाता है कि कुछ उम्र हो जाए और आपकी अवस्था अच्छी ना हो तो पवित्र स्थान में ही रहना चाहिए, जिससे आसपास कीर्तन होता रहेगा। और एटलीस्ट अगर आप वहां पे नहीं जा पाते हैं तो एटलीस्ट भक्तों के संग में तो रहना ही चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद की कृपा से हर एक जगह पे भक्तों का अवेलेबिलिटी है। मतलब आप देखेंगे तो कोई बीमार रहेंगे, पता चलेगा भक्तों को, तो सब उनके घर पे जाके कीर्तन करते हैं। जो वृंदावन में जाके उनको जो बेनिफिट होता है वो उनको यहीं पे प्राप्त होता है, भक्तों का संग प्राप्त होता है। धामवास का मतलब यही है कि भगवान के भक्तों का संग वहां पे नेचुरली प्राप्त हो जाए आपको। और वहां पे और कोई आर्थिक प्रवृत्ति नहीं होती है ज्यादातर, वहां पे सिर्फ भक्ति की प्रवृत्ति होती है। तो इसलिए प्रभुपाद का भी जब उनको लगा कि अभी उनका अंतिम समय है, भगवत धाम जाने का समय आ गया है, तो प्रभुपाद खुद उदाहरण से बताया था कि लास्ट समय में क्या करना चाहिए, धाम में वास करना चाहिए, मतलब भक्तों के संग में रहना चाहिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परिक्रमा की करते हैं, मथुरा तथा वृंदावन की यात्रा करने वाले भक्त सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि वहां पे वो बाकी सब चीजें भूल जाते हैं, सिर्फ भगवान और भगवान की लीलाओं के बारे में देखते हैं। वस्तुतः यदि कोई वृंदावन जाता है तो तुरंत ही उसे कृष्ण का वियोग सताने लगता है, जिन्होंने वहां रहकर ऐसी सुंदर क्रीड़ाएं। तो आपको लगता है कि अरे भगवान अभी नहीं है यहाँ पे, भगवान यहाँ पे रहते तो कितना अच्छा रहता है। जैसे हमारे बचपन के कोई घर है, हम वहां पे जाते हैं, फिर आसपास में पड़ोसी नहीं है, कोई नहीं, घर अकेला है, हमें लगता है ना अरे कोई नहीं है अभी। जैसे जो शुद्ध भक्त हैं उनको भगवान का वियोग होता है, हमको ऐसा नहीं होता है। हम वहां पे अरे रबड़ी कहाँ मिलती है, यहाँ पे पिज्जा मिलेगा कि नहीं। अभी आजकल तो हम वैसे ही ढूंढते हैं ना, हमारी चेतना वही है ना। यहाँ पे कंफर्टेबल रूम मिला नहीं है हमें, हमारा मतलब बेसिक प्रॉब्लम यही रहता है। वहां पे जाके भी हम कंफर्ट ढूंढते हैं, भगवान को नहीं ढूंढते हैं। कृष्ण के कार्यकलापों को स्मरण करने के प्रति ऐसा आकर्षण कृष्ण अनुरक्ति कहलाती है। किंतु निर्विशेषवादी दार्शनिक तथा योगी भक्ति के प्रदर्शन द्वारा परब्रह्म में तल्लीन होना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत क्लियर रखना चाहिए, कभी कभी वे कृष्ण की लीला स्थलियों का भ्रमण करने की शुद्ध भक्तों की भावना का अनुकरण करते हैं, किंतु उनका एकमात्र लक्ष्य मुक्ति लाभ होता है, अतः उन्हें ऐसे कार्यों को अनुरक्ति नहीं माना जाता। अभी जैसे भक्ति करते हैं तो उसमें दो लोग चाहिए, एक भक्त है और एक भगवान है। अभी जो निर्विशेषवादी है, मायावादी है, तो उनको क्या है, उनकी इच्छा क्या है कि परब्रह्म में विलीन हो जाना, उनको खुद का अस्तित्व नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे बताया कि उनको भक्त भगवान में रति है, मतलब उनमें इंटरेस्ट ऐसा नहीं है, उनको खुद में इंटरेस्ट है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं और मुझे ही भगवान में विलीन हो जाना है, उनको भगवान की सेवा में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये भावना से दूर रहना चाहिए। अगर आप ये भावना से ग्रसित हो गए तो आपकी भक्ति धीरे धीरे कम हो जाएगी और लास्ट में आपका एक ही इच्छा रहेगी कि हमको मुक्ति चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ दुख का अनुभव होगा। यहाँ पे भक्ति आप नहीं कर रहे हैं अच्छे से, तो इसलिए भक्ति का जो आनंद है, भगवान प्रसन्न होते हैं, इससे जो आप प्रसन्नता प्राप्त करते हैं वो नहीं प्राप्त होगा आपको। तो आपको क्या लगेगा, भाई ये रहने की जगह नहीं है, यहाँ से निकलो, भगवान के ब्रह्मों के अंदर विलीन हो जाओ। तो उसको रति नहीं बोला जाता है, उसको भगवान के प्रति नहीं बोला जाता है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि शुद्ध भक्तों द्वारा प्रदर्शित कृष्ण अनुरक्ति कर्मियों या ज्ञानियों के हृदयों में संभवतः पूर्ण नहीं हो सकती। मतलब कर्म और ज्ञान से उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शुद्ध कृष्ण भावनामृत के प्रति ऐसी अनुरक्ति दुर्लभ है। जैसे बताते हैं ना, ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो भक्ति लता बीज कैसे प्राप्त होता है, ब्रह्मांड में कोई तो भाग्यवान जीव है। ऐसे नहीं बताते कि गुजरात मध्य कोई भाग्यवान जीव है, ब्रह्मांड की बात चल रही है। तो ब्रह्मांड में बहुत भाग्यवान जीव रहते हैं, उसको भगवान की भक्ति मिलती है। अभी हम इतने बैठे हैं, उसमें से कोई एकाधा भी शुद्ध भक्त बन जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। समझ रहे हैं, भक्त बनना ही डिफिकल्ट है, तो शुद्ध भक्त तो और डिफिकल्ट है। वैसे एडमिशन ले लिया तो सब कोई थोड़ी पास होता है, ये थोड़ा रेगुलर स्कूल है, अपना भक्ति स्कूल है ना। तो भक्ति स्कूल में क्या है, सरल बन के भगवान की भक्ति करनी है। ज्यादातर क्या होता है, हम लोग सरल नहीं बन पाते,
आपको बोलेंगे कि आपको मतलब हाई फाई फैंसी ड्रेस कंपटीशन है तो सब रेडी रहते हैं। मैरिज में क्या होता है, मैरिज में सब लेडीज को पता है ना, हाँ, एक एक दो दो घंटा तैयार होके जाता है कि नहीं। और इधर आप बोलेंगे कि आपको धोती कुर्ता पहन के आना है, एक सादा पहन, अरे वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो भगवान के पास जाने का मेन चाबी क्या है, आपको सरल होना है। शिक्षा अष्टकम में क्या बताते हैं, तीसरे श्लोक में क्या बताते हैं, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा। तृण मतलब तिनका, उससे भी ज्यादा अपने आप को नीचा समझना है। तरो अपि सहिष्णुना, वृक्ष, उससे भी अपने आप को ज्यादा सहनशील बनाना है। अमानिना, मान की इच्छा नहीं रखनी है, फिर भी सबको मान देना है, तब जाके हम सदा भगवान के नाम का कीर्तन कर पाएंगे। अभी हम क्यों नहीं कर पा रहे, समझ रहे हैं आप, क्योंकि हमारे अंदर ये गुण नहीं। लेकिन जब भक्तों के संग में रहेंगे 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 तो धीरे धीरे इच्छा होगी कि 24 घंटा कीर्तन करें। कभी किसी को ऐसी इच्छा होती है 24 घंटा कीर्तन करना, बढ़िया है, इच्छा होनी चाहिए। इच्छा करेंगे तो भगवान इच्छा पूरी करेंगे। कितने लोगों को ऐसी इच्छा है कि अपना लड़का बहुत अच्छा पढ़े, डॉक्टर इंजीनियर बने, है ना, काफी लोगों को रहती है। लेकिन अगर ऐसी इच्छा, अरे मेरा लड़का बहुत बड़ा भक्त बने, भगवान की बहुत सेवा करे, तो वो इच्छा करनी चाहिए। समझ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तो आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं है, लेकिन भक्त बनेगा तो आपके अनेक अनेक कुल जो है ना, आगे पीछे की पीढ़ियां, वो सब उनका कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान को क्या प्रार्थना करना है कि भक्ति प्रदान करे, नहीं के धनम देही, जन्म देही, पुत्रम देही, ये सब चीजें उसके लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। आगे बताते हैं कि ऐसी रति दुर्लभ है और अनेक मुक्तात्माओं के लिए भी प्राप्त करना संभव नहीं है। मतलब मुक्त आत्मा है, जो मुक्त है भौतिक कल्मशों से, उनके लिए भी डिफिकल्ट है। तो हम तो ऑलरेडी ग्रसित हैं। जिसमें भक्ति की प्राप्ति की जा सकती है, जो व्यक्ति एकमात्र मुक्ति चाहता है और निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तल्लीन होना चाहता है, उसके लिए कृष्ण अनुरक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि उनका इच्छा क्या है, भगवान की सेवा करना नहीं है। तो अगर भक्ति भी कर रहा है तो शुद्ध भक्ति नहीं। शुद्ध भक्ति की व्याख्या क्या है, तो बताएंगे, अन्य अभिलाषा से विमुक्त, ज्ञान कर्मादि अनावृत, ज्ञान और कर्म से आवृत नहीं हो, ऐसे आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, अनुकूल भाव से भगवान की प्रेम में सेवा करना है, तब उसको शुद्ध भक्ति बोलते हैं या उत्तम भक्ति बोलते हैं। एक सामान्य भक्त भी कृष्ण की इस शुद्ध अनुरक्ति को नहीं पा सकता। अतएव जिसके हृदय सकाम कर्मों के कार्य के कारण से दूषित हो और जो अनेक प्रकार के मनोरथों में लगे हुए हैं, भला ऐसे लोग किस तरह सफलता प्राप्त कर सकते। मतलब प्रश्न पूछ के हमें बता रहे हैं कि हमें अपने आप को काफी लेवल तक चेंज करना पड़ेगा, एटलीस्ट थिंकिंग प्रोसेस के लेवल में। बाहरी चेंज करने से नहीं होने वाला है, समझ रहे हैं। बाहरी चेंज अंदरूनी चेंज के लिए कंफर्टेबल रहता है। जैसे आप घर को शुद्ध रखेंगे, क्लीन रखेंगे, तो आपका चेतना में भी फायदा रहेगा। घर गंदा रहेगा तो आपका मानसिक चेतना भी अफेक्ट करेगा। लेकिन घर से चेंज शुद्ध करके अगर मानसिक रूप से शुद्धि नहीं कर रहे तो उसका इतना बेनिफिट। तो बाहर का तो करना ही है, लेकिन अंदर उसके ऊपर ज्यादा प्रयास करना है। और अंदर का शुद्धि कैसे होगा, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो हमें चेतना रूपी दर्पण है, कैसे करना है, भगवान का नाम लेके करना है। ऐसे भक्त कहलाने वाले अनेक लोग हैं जो कृष्ण की अष्टकालिक लीला का बनावटी चिंतन करते हैं। कभी कभी लोग इतना कृत्रिम अनुकरण करते हैं और यह दिखावा करते हैं कि कृष्ण उनके बाल रूप में बातें करते हैं। मतलब वो ऐसे बताते हैं कि जैसे वो भगवान के साथ बातचीत कर रहे हैं, या राधा रानी तथा कृष्ण दोनों पास आकर उनसे बातें करते हैं। ऐसे लक्षण यदा कदा निर्विशेषवादी लोगों द्वारा प्रकट किए जाते हैं और वे कुछ ऐसे अज्ञानी लोगों को फांस देते हैं। ऐसे बाबा मिलते हैं, कभी कभी लोग फंस भी जाते हैं, तो जिन्हें भक्ति योग का कोई ज्ञान नहीं होता। इसलिए शास्त्र अध्ययन करना चाहिए कि हमें पता चले कि कोई दिखावा कर रहा है। मतलब प्रभुपाद जी को किसी ने कोई ऐसे प्रश्न पूछा, राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताइए,
तो बोले कि अभी अभी आपका स्तर नहीं है कि अभी बात करे। तो फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं आप फिर भी बताए। तो प्रभुपाद जी ने बोला मेरा स्तर नहीं है कि मैं बता सकूं। कहने का मतलब ये है कि प्रभुपाद का स्तर तो था ही, लेकिन प्रभुपाद जी ने फिर भी इतना हम्बल पोजीशन लिया कि मेरा भी अभी स्तर नहीं कि मैं बता पाऊं। तो हमारा कोई स्तर नहीं है कि हम राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में, तो फिर हमें कैसे प्रिटेंड कर सकते हैं कि भगवान आके हमें सब बता रहे हैं। मतलब अगर ऐसा कोई बता रहा है तो समझना चाहिए कि वो चीटिंग कर रहा है। तो वैसे लोगों से दूर रहना चाहिए हमें। ऐसे सब काफी अनुभव लोग करते हैं और फिर फंस जाते हैं उसके अंदर। वो क्या कुछ पैसों के लिए या कुछ चीजों के लिए ऐसा दिखावा कर सकते हैं। आगे बताते हैं कि किंतु अनुभवी भक्त इन स्वांगों को देखते ही ऐसी धूर्तता की पहचान करते हैं। ये पूरा लेक्चर करेंगे ना, उनको प्रसाद प्राप्त होगा। किंतु इतना प्रबल कहा जा सकता है कि वंचक की ऐसी अनुरक्ति से आशा हो जाती है कि अंततः वह शुद्ध भक्ति का फल प्राप्त कर सकता है। मतलब कोई इच्छा करते हैं तो धीरे धीरे वैसी अनुरक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या ऐसे शुद्ध भक्तों के संपर्क में रहना जरूरी है। इस अनुकरणीय अनुरक्ति के दो विभाग किए जाते हैं, जैसे छाया अनुरक्ति तथा परा यानी कि दिव्य अनुरक्ति। तो यहाँ पे बताते हैं कि यदि कोई भक्ति के नियमों का पालन किए बिना या प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के बिना ऐसी अनुकरणीय अनुरक्ति प्रदर्शित करता है तो यह छाया यानी रत्याभास बताया जाता है, आभास है। जैसे हम नामाभास बोलते हैं ना शुरुआत में, हम शुद्ध नाम नहीं ले पाते ना, अभी हम नामाभास में हैं, अभी हम शुद्ध नाम नहीं लेते। अगर एक बार भी शुद्ध नाम ले लिया तो कल्याण हो सकता, समझ रहे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अपराध युक्त नाम करते हैं, उसके बाद नामाभास का स्टेज आता है, उसके बाद शुद्ध नाम का स्टेज आता है। लेकिन प्रोसेस तो यही है कि उसके तक पहुंचने के लिए नाम अपराध से मुक्त होकर नामाभास के स्टेज तक तो एटलीस्ट जाना पड़े। तो यहाँ पे क्या पता है, रत्याभास मतलब छाया अनुरक्ति। कभी कभी यह देखा जाता है कि भौतिक भोग या मोक्ष में वास्तव में लिप्त व्यक्ति को सौभाग्यवश ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति मिल जाती है जो भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन में लगे रहते हैं। भगवत कृपा से ऐसे व्यक्ति कीर्तन में सम्मिलित हो सकता है। उस स्थिति में ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति मात्र से उनके हृदयों की चंद्र रश्मियों की छाया उस व्यक्ति पर पड़ती है और उनकी संगति के प्रभाव से वह जिज्ञासावश उसी तरह की अनुरक्ति प्रदर्शित कर सकता है, किंतु यह क्षणिक होती है। जैसे कोई बड़े महाराज आते हैं, बड़े भक्त आते हैं, तो मंदिर में सब लोग एकदम हरे कृष्ण करते हैं, फिर वो चले जाते हैं तो क्या होता है, फिर पावर कम हो जाता है। बस ऐसे कहने का मतलब है कि उनका प्रभाव रहता है तब तक थोड़ा क्रमिक थोड़ा रहता है उनका, लेकिन जैसे ही थोड़ा समय के बाद फिर से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। मतलब थोड़ा सा उनका प्रभाव टेम्पररी रहता है। और यदि ऐसी छाया अनुरक्ति से प्रकट होने से किसी के समस्त भौतिक क्लेश दूर हो जाते हैं तो यह परा अनुरक्ति कहलाती है। मतलब किसी का ऐसा भक्त देखे कि जो मतलब नए नए जुड़े हैं और 1-2 महीने में 16 माला, 4-6 महीने में दीक्षा हो गई, 1-2 साल में वो ब्रह्मचारी और फिर सन्यासी हो गए, ऐसे हो जाए। तो उसके बारे में आगे बताएंगे कि वो कैसे होता है। हमको ऐसा लगता है अरे 2-4 महीने में इतना कैसे आगे बढ़ गए, होता है प्रश्न ऐसा। अरे मैं 10 साल से हूं अभी नहीं पहुंचा, ये 2 महीने में पहुंच गया। हाँ होता है ना ऐसे प्रश्न में, उसका भी आंसर है। ऐसी छाया या परानुरक्ति तभी विकसित होती है जब मनुष्य किसी शुद्ध भक्त की संगति में रहता है या मथुरा अथवा वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में जाता है। यदि किसी साधारण व्यक्ति में कृष्ण के प्रति ऐसी अनुरक्ति विकसित हो जाती है और सौभाग्यवश वह शुद्ध भक्तों की संगति में भक्ति कर्म करने लगता है तो उसे भी शुद्ध भक्ति पद प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे क्या बताया लास्ट में, अल्टीमेटली एसोसिएशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनकी कृपा से हो जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे कोई भक्त हैं, अभी उनकी सिंसियरिटी देख के ऋषिकेश प्रभु प्रसन्न हो गए, भद्र कृष्ण प्रभु ने आशीर्वाद दे दिया तो उसकी प्रगति हो जाएगी। जो भक्त ऑलरेडी सेवा में लगे हुए हैं वो देखते हैं अरे ये बहुत सिंसियर है, तो उनकी इच्छा हो गई तो भाई ये और भक्ति में आगे बढ़े, मतलब और वो जो व्यक्ति है उसकी भी इच्छा है आगे बढ़ने की, तो क्या है वो आशीष उनको प्रदान कर देंगे। तो भक्तों के संग में रहने का यही फायदा है कि भक्त आपको एक दूसरे को
प्रोत्साहन भी देते हैं, साथ साथ में आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं, भगवान इनका कुछ कीजिए। ये फाइट कर रहे हैं, नियो फाइट है। नया नया भक्त क्या रहता है? नियो फाइट बोलते हैं उसको। वो हमेशा उसकी फाइटिंग चलती रहती है माया के साथ। लेकिन ऐसे कोई बड़े भक्त का उसके ऊपर आशीर्वाद आ जाता है तो क्या हो जाता है? फाइटिंग बंद हो जाती है, शांत हो जाता है। भक्त सदैव शांत रहता है। क्यों शांत रहता है? भक्त को अभी दुखी देखे आप? जो नए जुड़ते हैं, जो अपने आप को भक्त बताते हैं, वो दुखी रहेंगे। मैं भक्त की बात कर रहा हूं, जो ऑलरेडी स्थित है, जो स्थिर हो गया है उसके अंदर, उसको पता है जीवन का लक्ष्य कृष्ण है, तो कभी दुखी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जो भगवान की इच्छा है वो सर्वोपरि है, और उसके हिसाब से उसको एक्सेप्ट करके जो भी हो जाए, भगवान जिंदा रखे मार दे क्या करे, वो भगवान की इच्छा है। होता है कि नहीं? अवश्य रक्षिबे यही विश्वास। तो भगवान कोई भी स्थिति में आपका, अगर आपका ये शरीर भी चला जाएगा तो भी आपका भक्ति का तो रक्षण भगवान करने वाले हैं, तो ये विश्वास रखना चाहिए। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि शरीर का रक्षण करेंगे भगवान, ऐसा समझते हैं लोग, और इसीलिए वो शरीर में कुछ तकलीफ आ जाती है ना, तो भगवान के ऊपर जो विश्वास है वो टूट जाता है उनका। देखा है आपने? देखते हैं ना? तो इसलिए वो भगवान आपकी भक्ति का रक्षण करेंगे। भक्त का रक्षण मतलब भक्ति का रक्षण। भक्त का मतलब रक्षण मतलब ऐसा नहीं कि उसके देह का रक्षण। हाँ, अगर भगवान को लगेगा कि ये देह और सेवा में लगाना है तो देह का भी रक्षण करेंगे। जैसे प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी बहुत बीमार हो गए थे, लेकिन प्रभुपाद जी के माध्यम से उनको बहुत कार्य करवाने बाकी थे। हार्ट अटैक आने के बावजूद भी भगवान ने उनको सब ठीक कर दिया, बोले अभी इनको और काम करवाना है इनसे। लेकिन वो अलग लेवल है। लेकिन सामान्य भक्त है, वो अपने कर्म के हिसाब से ग्रसित होता है। भगवान तकलीफ नहीं देते। हम इतने महान नहीं है कि भगवान हमारे टेस्ट लेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? हम उतना लेवल ही नहीं है कि भगवान हमारा टेस्ट ले। भगवान का टेस्ट उत्तम भक्तों का होता है, भरत महाराज का होता है, ध्रुव महाराज का होता है, प्रहलाद महाराज का होता है, हमारा नहीं होता है। हम तो बद्ध जीव हैं। तो इसीलिए जो हो रहा है वो एटलीस्ट समझ लीजिए कि हमारे कर्मों के अधीन हो रहा है, उसको भोग लेना चाहिए और उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो विशेष साइकिल से बच जाएंगे। मैं 20 साल से इस्कॉन में जुड़ा तो मुझे इतना ही समझ में आया है 20 साल में कि जो हो रहा है ना उसको आप चेंज करने का ज्यादा प्रयास मत करो, उसको ज्यादा रिएक्ट मत करो, स्वाभाविक रूप से उसको स्वीकार कर लो, तो आपका जो नया कर्म बन रहा है ना वो बन जाए। क्योंकि पुराना कर्म भोगते हुए या सहन करते हुए आप रिएक्ट करते हो ना, वो नया कर्म बनाता है। तो आपको नया कर्म नहीं बनाना है तो क्या करना है? जो आ रहा है उसको स्वीकार करो आप, और भगवान की कृपा समझ के उसको एक्सेप्ट करो कि भाई इससे भी ज्यादा दुख मिलने वाले थे, लेकिन भगवान आप बहुत कृपालु हैं कि उसको कम कर दिया आपने। अगर आपकी पत्नी आपको तकलीफ दे रही है तो सोचो अरे बहुत खराब पत्नी मिलने वाली थी, ये तो अच्छी है। अगर आपका पति कमाता नहीं है तो आप सोचो कि अरे ये तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो कमाता है, जो है उसको क्या अच्छा है वो देखो आप। लेकिन हमारा क्या भौतिक कंडीशनिंग में क्या हो जाता है, ज्यादातर जो है उसको कम है और ज्यादा चाहिए, इसीलिए प्रॉब्लम आता है। इसलिए हम क्या करते हैं? भक्ति से भटक जाते हैं, और इसलिए हम क्या करते हैं? भौतिक जीवन में फंस जाते हैं। तो भौतिक प्रगति तो आपका पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से होने वाली ही है। ये मेरा खुद का अनुभव है। काफी सालों से मैं ज्यादा प्रयास नहीं करता हूँ, लेकिन भौतिक प्रगति अपने आप हो रही है। मतलब उसके लिए मुझे कुछ अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप भी अगर कहीं पे फंसे हुए हो तो वहां से भगवान ही बाहर निकालेंगे, आपको आपका काम करते रहना है। अभी लोगों को देखा रहेगा ना, बहुत बिजनेस करते हैं, फेल होते हैं, और कोई ऐसे हैं कि कुछ बिजनेस किया उसमें सक्सेस हो गए, आगे चले गए, देखा है? तो उसका पहले का कुछ भाग्य कर्म है। बैलेंस लेके आया वो, डेबिट कार्ड नहीं है वो, क्रेडिट है उसके पास थोड़ा पहले का, ठीक है? लोन लेके नहीं आया, पहले से वो उसका है, क्रेडिट है, लेके आया है। तो अपना क्रेडिट है या नहीं उसके ऊपर टेंशन मत लो। भक्ति क्रेडिट बताओ आपको क्या बढ़ाना है, वो किसके हाथ में? वो अपने हाथ में। वो पहले से नहीं आता है, वो पहले था, लेकिन उससे बढ़ाना है तो क्या करना है? क्योंकि भौतिक चीज यहीं पे रह जाएगी। पत्नी, पशु, घर बार
सब इधर ही रहेगा कि नहीं? अभी अच्छा ये कौन सा चंद्रयान 3 हुआ ना अभी, तो उसमें किसी ने एक मस्त बनाया था, जैसे कि उसका ये पुर्जा इधर तक जाएगा, ये पुर्जा इधर तक जाएगा, ये पुर्जा इधर तक जाएगा, ऐसे तक पत्नी रहेगी घर तक रहेगी, मित्र है वो सब स्मशान तक आएंगे, देह है वो यहाँ तक रहेगा। मतलब साथ में क्या आएगा? आध्यात्मिक कुछ कर्म किए हैं आपने, वही साथ में, साथ में कुछ आने वाला। कितने लोग रेडी हैं मृत्यु के लिए? कुछ लोग है बहुत, मैं अपने आप को बहुत धनी समझ रहा हूँ कि हमारे क्लास में से महात्मा है कि जो मृत्यु के लिए रेडी हो गए। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आप ये बात बाहर जाके करो, अरे मरवानी बात ना कराए इनके से। थियोरेटिकली मृत्यु के लिए तैयार होना ना एक सफलता है आपकी। सो आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट, आपको सबको अभिनंदन करता हूं कि आप थियोरेटिकली समझ गए कि एक दिन मरना है, तो आप अभी मर लो ना एक बार, अभी लास्ट डे है ऐसे समझ लो आप, फिर नया जीवन प्राप्त किया है वो भक्ति के लिए अर्पण कर दो। इजी है कि नहीं? समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? तो फिर रति हो जाएगी हमारी और गति भी हो जाएगी हमारी। कैसी रति हो जाएगी? कृष्ण में रति हो जाएगी हमारी। जिस तरह शुद्ध भक्तों की संगति से अनुरक्ति विकसित होती है, उसी तरह शुद्ध भक्तों के चरण कमलों के किए गए अपराधों से वो घट जाते हैं। अभी वो नेगेटिव एस्पेक्ट बता रहे हैं कि इसलिए भी क्या नहीं करना है, क्या करना है बता दिया, अभी क्या नहीं करना है। अधिक स्पष्ट करना चाहें तो कह सकते हैं कि शुद्ध भक्तों की संगति से कृष्ण के प्रति अनुरक्ति जागृत की जा सकती है, किंतु यदि कोई भक्त के चरण कमलों पर अपराध करता है तो उसकी छाया अनुरक्ति या परा अनुरक्ति क्षीण हो जाएगी। वैष्णव अपराध बोलते हैं ना, सबसे बड़ा अपराध है हाथी मता बोलते हैं। हाथी कोई गार्डन में चला जाएगा तो क्या करेगा? विध्वंस कर देगा ना, बड़े बड़े पेड़ तोड़ डालेगा। बेल है उसको तो तोड़ ही देगा इधर उधर, लेकिन पेड़ भी तोड़ देगा, वो कर देगा कि नहीं? तो हम किसी वैष्णव का अपराध कर लेंगे, कोई शुद्ध भक्त है उसका अपराध कर लेंगे। आपको पता है ये ध्रुव महाराज का आख्यान आता है। तो ध्रुव महाराज के 2 मदर्स थे ना, उनके क्या बोलते हैं कि 2 रानियां थी, तो एक उनके मदर थे और एक उनके मदर के को वाइफ थे, मतलब उनके तो सुरुचि और सुनीति। तो जो सुनीति है उनकी खुद की मदर है उनके, तो उनके जो सुरुचि है वो उनके पिताजी की मतलब फेवरेट वाइफ है, उनके फेवरेट पत्नी है, तो उनका अपमान हो जाता है। तो मतलब ध्रुव महाराज एक भक्त हैं या भक्त बनने वाले हैं, समझिए आप कंसेप्ट में समझा रहा हूं आपको। अभी तो इतना भक्ति में नहीं लगे थे ना, लेकिन उनका अपमान करते हैं। तो बाद में वो तपस्या करते हैं, भगवान से वर प्राप्त करते हैं, वापस आ जाते हैं, तो उनकी स्थिति खराब हो जाती है। उनकी जो मतलब उन्होंने अपराध किया है ना ध्रुव महाराज के प्रति, क्योंकि उनको नहीं बैठने दिया उनके पिताजी के गोद में, उनका अपमान किया था। तो हमें वैष्णव अपराध का मतलब क्या है? किसी के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। कोई कभी भी भक्ति तो मिल सकती है ना, भक्त तो कभी बन सकता है ना। अभी जो व्यक्ति है आज शायद भक्त नहीं है, अभी कल भक्त बन सकता है कि नहीं? अगर उसके प्रति भी हम अपराध करते हैं तो हमारी गति अधोगति हो सकती है। तो इसीलिए मेरा खुद का अनुभव ऐसा है कि भक्ति में बना रहना है तो 2 ही चीजें करनी है। एक भक्तों के संग में रहना है और भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना है, बस। इजी है कि नहीं? આપણે ટ્રેન જતી હોય ને બોમ્બે સુધી, અહીંથી બોમ્બેથી અહીંથી બરોડાથી બોમ્બે જતી હોય, એમાં ફર્સ્ટ ક્લાસમાં બેસો, સેકન્ડ ક્લાસમાં બેઠો, ઊભા ઊભા જાઓ, બોમ્બે જ જવાય ને? હા, હવે આ અંદર બાઉન્ડ્રીમાં જેટલા બેઠા છે ને એ બધાને ભગવત ધામ ફિક્સ છે, બહારનું ખબર નહીં। બહાર કેટલા જણા બેઠા છે? हाँ 20 लोग बैठे, तो वो वेटिंग में अभी उनका टिकट अभी कंफर्म ऐसे रहता है ना, रेलगाड़ी में रहता है ना आरएसी, और उसके बाद वेटिंग रहता है। आरएसी में क्या रहता है? उनको क्या हाफ टिकट जैसा रहता है, उनको बैठने को मिलता है, सोने को नहीं मिलता है, लेकिन वो ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी स्थिति हो आपको भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए। आपको ऐसा भी लगे कि आप अच्छे से आपकी
भक्ति की क्रियाएं नहीं कर पा रहे हैं कोई भी कारण से, अगर जप नहीं कर पा रहे हैं, आपका सेवा नहीं कर पा रहे हैं, या जीवन के कोई ऐसे स्टेज से पसार हुए हैं कि जहां पे आपको दिक्कत आ रही है, ऐसे सबके जीवन में आता है कि नहीं, कभी ना कभी आता है, लेकिन भक्तों का संग नहीं छोड़ना है। इतना कर सकते हैं, अगर इतना आप कर सकते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। क्योंकि अगर आप लगे रहेंगे तो आज नहीं तो कल आप 16 माला तक पहुंच जाएंगे, आपका गुरु आश्रय हो जाएगा, आपकी दीक्षा हो जाएगी। सही है कि नहीं? कितने लोगों को लग रहा है ऐसे? आप लगे रहेंगे ना तो आपका ट्रेन बॉम्बे पहुंचेगा ना, तो आपका ट्रेन भगवत धाम पहुंचेगा। अगर ये जन्म में नहीं हुआ तो नेक्स्ट जन्म में हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। लेकिन आप भक्तों का संग छोड़ दिया तो फिर कितने जन्म होंगे, क्या होंगे, वो बोलना डिफिकल्ट है। समझ रहे हैं आप? इसलिए कोई भी स्पीड से जाओ, कैसी भी स्थिति में जाओ, भक्तों का संग नहीं छोड़ना है। साधु संग सर्व सिद्धि हो, लव मात्र साधु संग। तो थोड़ा सा साधु संग, लेकिन कलयुग में क्या है, बाहर का संग ज्यादा होता है ना हमारा, इसलिए साधु संग इतना होता नहीं, इसलिए साधु संग बढ़ाना पड़ेगा। साधु ऐसा जरूरी नहीं है कि भगवा वस्त्र पहना वही साधु है, ये साधु ही है, ये गृहस्थ साधु है, ठीक है, ये ब्रह्मचारी साधु है। मतलब जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है वो कोई भी आश्रम में रह सके। तो आप लोग भी सब साधु ही हैं, ऐसा नहीं है कि साधु मतलब ऐसे ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो। प्रभुपाद का एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि वो परफेक्ट गृहस्थ रहेगा, परफेक्ट ब्रह्मचारी रहेगा, तो वो अपने स्थान पे उपयुक्त सेवा कर सकते हैं। ऐसे जरूरी नहीं है कि वो उसको सबको सन्यासी बनना है, और कलयुग में तो सन्यास सब ले नहीं सकते हैं। सन्यास का पालन करना इतना सरल, अभी जो ब्रह्मचारी 20-20, 25-25 साल, 30-30 साल तक लगे हुए हैं, उनको 50-55 की उम्र में इस्कॉन सन्यास देता है। पहले जितना सरल नहीं है अभी, मतलब काफी लंबे समय तक उनको ऑब्जर्व करते हो, क्योंकि उनका पतन होना काफी सरल है अभी आज के जीवन में, क्योंकि आज का समय अच्छा नहीं है। तो इसीलिए जहां पे स्थित हो वहां पे संग लेते रहिए आप। आगे बताते हैं कि यह दिव्य अनुरक्ति चाहे छाया अनुरक्ति हो या परानुरक्ति, शुद्ध भक्तों के चरण कमलों पर विभिन्न मात्रा में किए गए अपराधों से निरस्त हो जाती है। यदि अपराध अत्यंत गंभीर हो तो यह अनुरक्ति एकदम से शून्य हो जाती है, मतलब आपको डिस्टेंस हो जाएगा। आपने कभी अनुभव किया है कि कभी आपके मन में विचार आया कोई भक्त के बारे में, क्या बरोबर નથી અને પછી તમને ભક્તિમાં રસ ઓછો થઈ ગયો? ऐसे हमारी सीमित बुद्धि से हम कई बार जज कर लेते हैं किसी भक्त को, उसने गलत किया है, ऐसे हम किसी को बोलते नहीं, लेकिन हमारे मन में ऐसे हम धारणा कर लेते हैं ये गलत है। अभी उनको हम बाहरी रूप से आकलन नहीं करना चाहिए, लेकिन हम बार बार अगर ऐसे सोचेंगे तो फिर हमारा ध्यान भक्ति से हट जाएगा। तो इसीलिए ऐसा कोई भी भक्त हो, छोटी सी भी सेवा कर रहे हैं ना, उसको एप्रिशिएट करो। अभी इतने सालों के बाद मैं भक्ति में बचा हूं तो उसका एक ही सीक्रेट है कि मैं भक्तों को पकड़ा हुआ है। आप लोग सब भक्त हैं तब मैं प्रवचन ले पा रहा हूं, समझ रहे हैं आप मेरी बात? अभी ये सब भक्त आ रहे हैं तो माता जी लोग प्रसाद बना रहे हैं ना उनके लिए। अभी माता जी ऐसे सोच लेंगे कि अरे हम लोग ही प्रसाद बना रहे हैं, मैं ऐसे सोच लूंगा अरे मैं प्रवचन ले रहा हूं इसलिए इतने लोग आ रहे हैं। ऐसे अलग अलग लोग ऐसे सोचने लगेंगे कि मैं अच्छा सेवा कर रहा हूं, तो उससे क्या ईगो बढ़ जाएगा हमारा, और जब वो ईगो बढ़ जाएगा ना तो हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए भक्त जो छोटा भी सेवा कर रहा है ना उसको अप्रिशिएट करो, और वो भक्त को आपसे बड़ा समझो। जैसे कुछ भक्त हैं वो पानी की व्यवस्था करते हैं, कुछ भोजन की व्यवस्था करते हैं, कुछ जूते अच्छे से संभाल के रखते हैं, करते हैं ना, सब अलग अलग सेवा करते हैं ना। तो हर एक सेवा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम है, इतने भक्त आ रहे हैं, इनकी व्यवस्था करना है, तो कोई दो लोग तो नहीं कर सकते ना। सो हर एक भक्त को महत्व दो और उसको आप अपने से ज्यादा बड़ा समझो। ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन प्रयास करना चाहिए। एटलीस्ट थियोरेटिकली तो समझना ही चाहिए कि वो हमसे आगे है, नहीं तो क्या हो जाएगा पता है, हमारे अंदर ये गुण आ जाएगा कि हम उनसे आगे हैं, और उससे क्या हो जाएगा, हम अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें हमेशा सोचना चाहिए कि और भक्त हैं मेरे से उन्नत है।
मंदिर में काफी भक्तों को मैं देखता हूँ, वो प्रणाम भी करते हैं ना तो बाद में करते हैं, वो बाकी के भक्तों को आप वरिष्ठ हैं, आप वरिष्ठ, मतलब वो हमसे वरिष्ठ रहते हैं, हमको पता है, लेकिन वो हमको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वो उनका गुण है, वो उतने उन्नत स्तर पे हैं कि भले ही वो हमसे सब तरीके से वरिष्ठ है, आगे बढ़े हुए, लेकिन वो हमको सम्मान दे रहे हैं, हमको आगे कर रहे हैं कि नहीं। और हम क्या करते हैं, हम पहले कर रहे हैं, ये बहुत माइन्यूट चीज में बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। वैसे हर एक चीज में ऐसा होता है, तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थोड़ा भी हमारे अंदर आ गया ना तो हमारा पतन हो जाएगा। कभी भी हमें अपने आप को आध्यात्मिक रूप से उन्नत नहीं मानना चाहिए, भले ही कितना भी प्रगति कर लो, थोड़ा भी अपने क्योंकि अगर आप प्रगति कर लोगे ना तो क्या हो जाएगा, तुरंत आप किसी और को नीचा समझने लगेंगे और उसके अंदर दोष का दर्शन करेंगे, उसके अंदर दोष का दर्शन करेंगे, वैष्णव अपराध हो जाएगा और आपका भक्ति का जो स्तर आपने अचीव किया है वहां से आप नीचे आ जाएंगे। और कोई अपराध हो गया तो चलेगा, लेकिन ये अपराध नहीं होना चाहिए। आत्मानुभूति की यह अवस्था अद्वैत नहीं, यदि कोई व्यक्ति मोक्ष के नियमों या ब्रह्म ज्योति में तल्लीन होने के लिप्त रहता है तो उसे भाव क्रमशः छाया या परानुरक्ति में परिणित हो जाते हैं, अन्यथा वे अहम ग्रहोपासना का रूप धारण कर लेते हैं। यह अहम ग्रहोपासना उस जीव की और संकेत करती है जो अपने आप को परमेश्वर या जो मतलब भगवान के अंदर विलीन होना है, वैसी भावना है, और आध्यात्मिक अनुभूति प्रारंभ करता है। आत्मानुभूति की यह अवस्था अद्वैतवाद कहलाती है। हम लोग क्या द्वैतवाद में मानते हैं कि हम भी हैं, भगवान भी अलग अलग है, वहां पे मैं और भगवान एक ही है, अद्वैत, दो नहीं है, एक ही है। अद्वैतवादी अपने को परब्रह्म से एकाकार मानता है, इस तरह उसके अनुसार अपने को ब्रह्म से पृथक न मानने के कारण अपनी पूजा करने से परम पूर्ण की पूजा हो जाती है। तो उनको ऐसा लगता है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही अपनी पूजा कर रहा हूँ, मतलब तो वो भाव आ जाएगा, ईगो आ जाएगा। कभी कभी यह देखा जाता है कि नव दीक्षित भक्त बड़े उत्साह से कीर्तन या नृत्य में भाग लेता है, किंतु उसके मन में यह भावना रहती है कि वह परम पूर्ण से एकाकार हो गया है। तो गलत भावना है। अद्वैत भाव की यह धारणा शुद्ध दिव्य भक्ति से पूर्णतया भिन्न है, किंतु यदि यह पाया जाए कि नियमों का पालन किए बिना ही कोई व्यक्ति उच्च स्तरीय भक्ति को प्राप्त कर चुका है, तो यह समझना चाहिए कि उसने पूर्व जन्म में यह भक्ति पद प्राप्त किया था, किसी न किसी के कारण से क्षणिक रूप में उसने व्यवधान आ गया था और संभवतया किसी भक्त के चरण कमलों पर किया गया अपराध था, और अब एक दूसरा सुअवसर मिलने पर यह भक्ति फिर विकसित होने लगी है। तो मतलब अपराध के कारण वो बंद हो गया था और अभी फिर से उसको चांस मिला है। निष्कर्ष यह निकलता है कि भक्ति में निरंतर प्रगति शुद्ध भक्तों की संगति से ही प्राप्त की जा सकती है। आप देखेंगे जो बड़े बड़े विद्वान रहते हैं, बड़े बड़े जो महाराज रहते हैं, वो कभी भी अकेले नहीं रहते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं। आप देखेंगे कृपा भी देते हैं, लेकिन साथ में अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हैं। भक्तों के संग में रहेंगे तो कलयुग में एक कोई भक्त थे तो प्रभुपाद को बोलते हैं कि प्रभुपाद मुझे अकेला कुटीर दे दीजिए, मैं अकेला जप करूंगा, 24 घंटे जप करता रहूंगा। प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, आप सेवा कीजिए, आप थोड़ा सा जप रेगुलर कीजिए। पूरे नहीं तो प्रभुपाद जी ने ठीक है, तो थोड़े समय तक किया, फिर गायब हो गए वहां से। मतलब हमारा मन ऐसा है कि अंदर बहुत सारे विचार आते हैं, तो इसलिए हमारा वो स्तर नहीं है कि हम अकेले जाके भक्ति करें, इसलिए हमें भक्तों की सेवा करेंगे। इसलिए जो गुरु ऐसी व्यक्ति है, उनको पता है कि कौन से व्यक्ति के अंदर कौन सा गुण है और वह कैसी सेवा में लगा के उसकी शुद्धि कर सकते हैं। जैसे हर एक के अंदर कोई स्किल दिया हुआ है ना भगवान ने, वो स्किल को कैसे बाहर निकलना है। तो प्रभुपाद एक्सपर्ट थे, किसी को रथ बनाने के लिए लगा दिया, किसी को पेंटिंग करने के लिए लगा दिया, किसी को बोला कि आप कुछ पत्रिकाओं का मुद्रण कीजिए, किसी को बोला आप पुस्तक वितरण के लिए जाइए, किसी को बोला आप फंड रेजिंग के लिए जाइए। तो ऐसे आप बाहरी रूप से देखेंगे तो सबको ऐसे शुद्ध भक्ति नहीं लगेगी हमको, लेकिन शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में लगे थे, इसलिए वो शुद्ध भक्ति में थे। समझ रहे हैं आप? उनका डायरेक्शन कौन दे रहे थे? प्रभुपाद दे रहे थे। तो प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो प्रभुपाद ने जो बताया वो उन्होंने वैसे ही किया, इसलिए उनकी गति परम गति हुई। भले ही कुछ भक्तों की तो ऐसी सेवा थी कि शायद किचन में ही पूरा जिंदगी निकल गया रहेगा उनका। कुछ भक्त तो वो एक जगह पे ही पूरा मतलब सेवा में रहेंगे,
बाहर भी नहीं निकले, यात्रा भी नहीं किया रहेंगे। ऐसे कुछ भक्त हैं, पुजारी हैं कि जो भगवान की सेवा की वजह से वो यात्रा में भी नहीं जाते थे। मतलब मायापुर में सेवा है तो मायापुर में पूरी जिंदगी निकल गई उनकी। फिर वो ऐसा नहीं करते कि चलो भी अभी यात्रा को जाना है तो मैं भगवान की सेवा किसी और को दे दूं, मैं यात्रा में चला जाऊं। मतलब भगवान की सेवा में वो इतने लगे हुए हैं कि वो ऐसे उसी में लगे हुए हैं। समझ लीजिए, आप किसी को बोला कि आपको भगवान का गार्डन का ध्यान रखना है, तो भगवान का गार्डन क्या ध्यान रख रहे हैं, लेकिन वो ऑर्डर किसने दिया था? शुद्ध भक्त ने दिया था। तो वो गार्डनिंग करते करते वो शुद्ध भक्त हो गए। तो गुरु का इतना पावर रहता है, आप समझिए। गुरु आपको कोई आदेश देते हैं कि आपको ये सेवा करनी है, और अगर आप शुद्ध मन से उनकी सेवा करते हैं तो आप कुछ भी करेंगे, आपका उन्नति होना संभव है। लेकिन आप पुजारी का काम कर रहे हैं, लेकिन आपका मन नहीं है पुजारी की सेवा में, तो आपकी शुद्धि नहीं है। सेवा कोई भी आप करें, आपको बाहरी रूप से बड़ी सेवा लग सकती है पुजारी की सेवा। कोई पुजारी की मतलब एकदम भगवान के नजदीक है, ऐसा लग सकता है कि नहीं? और कोई बाहर जूते लगा रहा है, कोई डिश क्लीन कर रहा है, समझ रहे हैं? तो हमको ऊपर ऊपर से कैसे लगेगा? कौन सा बड़ा भक्त ऐसा लगेगा? ऐसा लग सकता है ना हमें? ऐसा नहीं है। अगर आप ये ऐसा नहीं है समझ गए ना, तो आप कभी अपराध नहीं करोगे। पुजारी के प्रति भी नहीं करोगे, और कोई अन्य सेवाएं जो कर रहे हैं भक्त, या इवन कोई सेवा नहीं भी कर रहा है, बाहरी रूप से आपको लगे, उसके प्रति भी आप अपराध नहीं करोगे। आप ऐसा ही सोचोगे, अरे कितना बड़ा भक्त है, भगवान की दर्शन करने के लिए आया है, पुस्तक प्राप्त किया है कुछ, क्योंकि वो ऐसे बताया ना कि पिछले जन्म में काफी कुछ किया रहेगा, अभी थोड़ा मिलेगा तो तुरंत जंप स्टार्ट कर देगा वो। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ है। यदि कोई अपने भक्ति पद पर क्रमशः प्रगति करता है तो इसे कृष्ण की अहेतु की कृपा समझना सही। भगवान की कृपा के बिना शक्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति भौतिक भोग से पूर्णतया विरक्त रहता है और उसे शुद्ध भक्ति भाव विकसित कर लिया है, और यदि कभी वह आदर्श भक्ति का पालन न करते हुआ प्रतीत हो, तो उससे द्वेष नहीं करना चाहिए। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि जिस भक्त में भगवान के प्रति अविचल श्रद्धा एवं भक्ति है, और यदि वह कभी कभी शुद्ध भक्ति के लक्षणों से विपथ होता दिखाई पड़े, तो भी उसकी गिनती शुद्ध भक्तों में ही की जाए। मतलब ये बहुत बड़ा पॉइंट बताया प्रभुपाद जी ने यहाँ पे। जैसे आप समझिए कि प्रभुपाद जी की बात करें, तो प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त थे, तभी तो ये सब कर पाए। प्रभुपाद उनके शिष्यों को सिखाने के लिए सब करते थे, उनको करने की आवश्यकता नहीं थी। उनको भगवान कृष्ण के नाम का जप करने की आवश्यकता नहीं थी, समझिए आप। वो तो 24 घंटा सेवा में लगे हुए थे। तो प्रभुपाद जी पुस्तक लिखे या जप करे या कुछ भी कार्यकलाप हो उनके, वो शुद्ध भक्ति था उनका। फिर भी उनके शिष्यों को सिखाने के लिए वो सब कुछ करते थे। तो वैसे ही काफी ऐसे शुद्ध भक्त रहेंगे जो बाहरी रूप से हमको ऐसा लगे कि कुछ अलग कार्य कर रहे हैं, तो हमें हमारी सीमित बुद्धि से उनको आकलन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहने का मतलब है, उनको शुद्ध भक्त ही मानना चाहिए। ऐसे चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे या और शास्त्र पढ़ेंगे तो ऐसे उसमें काफी ऐसे स्टोरीज हैं, वहां पे लीला है अलग अलग, जहाँ पे बताते हैं कि कुछ भक्त और भक्त के बारे में सोच लेते हैं कि ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, बाद में फिर उनके भाव को देख के फिर वो उनसे क्षमा याचना प्राप्त करते हैं और उनके शिष्य बनते हैं। तो किसी को हमारी बाहरी बुद्धि से आकलन कभी भी नहीं करना चाहिए। नरसिंह पुराण में कहा गया कि यदि कोई मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा करता है, किंतु यदि वह बाह्य रूप से भी किसी गर्हित कार्य में संलग्न रहता है, तो यह गर्हित कार्य उसकी दृढ़ भक्ति के प्रभाव से जल्द ही नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर दृष्टांत दिया गया कि पूर्ण चंद्रमा में भी कलंक दिखाई देता है, फिर भी पूर्ण चंद्रमा द्वारा बिखेरी गई चांदनी को रोका नहीं जा सकता है। इसी प्रकार प्रचुर भक्ति के बीच रंच मात्र दोष को दोष नहीं गिना जाना चाहिए। कृष्ण के प्रति अनुरक्ति दिव्य आनंद है। असीम दिव्य आनंद के मध्य भी किसी भौतिक त्रुटि का एक धब्बा कोई महत्व नहीं रखना था। तो अभी मैंने हरिणी माता जी के घर पे मैं बच्चों को भागवतम क्लास पढ़ाता हूँ, स्टोरीज बताता हूँ। तो लास्ट बुधवार को मैंने बताया था, सबको होमवर्क दिया था कि आपको और लोगों में क्या अच्छे गुण हैं वो आपको लिख के लाना है। तो बच्चे तो भूल गए थे, लेकिन हरिणी माता जी ने होमवर्क किया था।
तो उन्होंने जो कुछ होमवर्क किया था उसमें से मैंने पढ़ा, लिखा था उन्होंने प्रॉपर अच्छे से। तो जो उसका भावार्थ ऐसा था कि इतने छोटे बच्चे हैं फिर भी वो 1 घंटा बैठते हैं। वो सबसे छोटा बच्चा 5-6 साल का है, 15 साल तक के बच्चे, 15-16 साल तक के, पहला तो वो 1 घंटा बैठते हैं। उनको समझ में नहीं आता है फिर भी सुनते हैं, क्योंकि सबको नहीं समझ में आता ना। 5-6 साल के बच्चे को सब थोड़ी समझ में आएगा, आधा समझ में आएगा, आधा नहीं समझ में आएगा। भागवतम की स्टोरी है फिर भी सब कुछ थोड़ी समझ में आता है। और प्रसाद उनको पसंद हो या ना हो ग्रहण करते हैं। एक बार बच्चों को अच्छी चीज लगे या नहीं लगे फिर भी वो मान देते हैं। तो बच्चों के अंदर भले कितने ही दोष हमको बाहरी रूप से दिखाई दे, लेकिन वो बहुत महान भक्त है सब। तो वो हरिणी माता जी तो हमारे से बहुत वरिष्ठ भक्त हैं। शी इज एज वाइज मेरे से बड़े, मेरी माता के उम्र के हैं। शी 65-70 एज है उनका। भक्ति में भी मेरे पहले से जुड़े हुए हैं। फिर भी जब मैं उनके घर पे प्रवचन लेने जाता हूँ तो इतना हम्बल, मतलब वो रेसिप्रोकेशन उनका रहता है, मतलब वो मुझे उनसे श्रेष्ठ मानते हैं जबकि वो मेरे से श्रेष्ठ है। तो उससे मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो सही में श्रेष्ठ होते हैं ना, वो अपने आप को कभी श्रेष्ठ नहीं मानते। वो बच्चे छोटे हैं, उनके अंदर भी क्या अच्छा गुण है उसको ढूंढ पाते हैं। और उनके सोसाइटी में ऑलमोस्ट 15-20 बच्चे हैं जिनको वो भगवत गीता, भागवतम के श्लोक, कथाएं, उनके घर में 2 बार प्रोग्राम होता है और एकादशी का अलग जप का प्रोग्राम होता है। तो आप में से कोई ऐसी इच्छा करते हैं कि आपके आसपास में जो बच्चे रहेंगे उनको आप ऐसा दूर लगा सकते हैं? किसी को इच्छा है ऐसी? लगाना चाहिए कि नहीं? कोई बच्चे हैं ना, वो आगे जाके देश का भविष्य है। हमारे भक्ति का भी भविष्य बच्चे ही हैं। अगर अनमोल है, दीप प्रभु है, ये सब लोग अगर अभी से भक्ति में नहीं लगेंगे तो उनका भी प्रॉब्लम है और हमारा भी प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं आप? हमारा भी रक्षण नहीं होगा भक्ति का, देह का शायद रक्षण करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। भगवान ने हमें दिए हैं तो उनको भगवत भक्ति में लगाना चाहिए। और इतने, मैं फोटो शेयर करता हूँ ना आपको ग्रुप में, आराम से सब बैठते हैं, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है मतलब। तो आपको स्टोरीज पढ़ने चाहिए। और मेरी इच्छा ऐसी है कि कोई माता जी या प्रभु जी है वो थोड़ा सीखे और बच्चों के लिए पैरेलल क्लास हो जाए अपना दूसरे रूम में। तो वहां पे उनको भागवतम की स्टोरीज बतानी चाहिए, रामायण की स्टोरीज बतानी चाहिए, कृष्ण की स्टोरीज बतानी चाहिए। कौन करेगा ये? वो बाहर से नहीं आने वाला है, हमें ही करना है। समझ रहे हैं आप? मैं तो 2 क्लास नहीं ले सकता हूं ना, मैं ले सकता हूं लेकिन एक साथ तो 2 मैं नहीं ले सकता हूं ना। तो बच्चों को भी क्या है कि वो खेल खेल में समय व्यतीत कर दे, उससे अच्छा है कि वो भी भगवान के बारे, ऐसे नहीं बोल रहा कि वो पूरा आधा घंटा सुने, 1 घंटे में से आधा घंटा तो सुने। इतना वो मारुति फ्लैट वाले बच्चों की तरह 1 घंटा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन क्या है कि एटलीस्ट कुछ उनको हर वक्त देना। और 5 साल से बड़ा कोई भी बच्चा हो ना, वो सुनता है, वो बैठता है। एक लाला प्रभु करके छोटा बच्चा है, राम नाम है उसका, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे पता है, फिर भी वो बैठता है। वो बहुत बड़ी बात होती है। घनी बार इंग्लिश में लेक्चर चालतू है ने तो घणा भक्तो क्या तो अंग्रेजी में बाहर जता है। कोई हिंदी में चल रहा है, किसी को हिंदी नहीं समझ आता है तो बाहर चला जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? अब इतना छोटा बच्चा है, चंचल है, फिर भी वो थोड़ा सा ऐसे हिलेगा लेकिन बैठा रहेगा। बड़ी बात है वो। उसका मतलब क्या है कि वो कुछ भक्ति लेके आया है, ऐसे थोड़ी बैठेगा। तो उनकी जो भक्ति है उसका रक्षण हमें, तो मुझे ऐसा कुछ प्लान करते हैं बच्चों के लिए, पैरेलल मतलब कर सकते हैं ना। हरे कृष्णा, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो कितने भक्त हैं पुरुषोत्तम मास में ज्यादा माला करने का निश्चय किया है? सब लोग हैं? हाथ ऊपर करो। ठीक है, पुरुषोत्तम मास में आपको ज्यादा अध्ययन करना चाहिए, भागवत श्रवण करना चाहिए। और जो 50 से ज्यादा उम्र वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? 50 से ज्यादा, 50% लोग हैं, ऑलमोस्ट 30-40% तो मिनिमम है। उन लोगों को क्या करना चाहिए? बाकी सब छोड़ छाड़ के
भक्ति की तरफ ज्यादा समय देना चाहिए, क्योंकि अभी आपका समय नजदीक है। यू आर वेरी क्लोज टू कृष्ण, क्योंकि आप भक्त हैं तो कृष्ण है, और आप भक्त नहीं है तो काल है। तो आप कृष्ण के नजदीक में या काल के नजदीक में? हाँ, कृष्ण के नजदीक रहेंगे ना। हरे कृष्ण। कुछ अनाउंसमेंट आइए।